क्या पढ़ना है? अलजेब्रा। वहां बैठो। थोड़ा सा टाइम का कदर कर लो कि टाइम क्या होता है। कितना बजे? एक लिमिट होता है, इतना बजे आ जाना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी। बैठ जाओ, जाओ, खाली है ना? बैठ जाओ। थोड़ा सा घसक जाओ, ये एडजस्ट होता है ना। कमाल बात है। जब कोई आदमी बैठ रहा है सामने से, तो हट जाओ ताकि वही बैठ जाए। अपना माइंड सोचना चाहिए खुद कि हाँ भाई, क्या है। जब कोई सामने वाला आ रहा है बैठने के लिए, जब मेरे पास जगह है तो खिसक जाएंगे। नहीं, हम चौड़े से बैठे हुए हैं, हम तो यहीं रहेंगे। भाई पैसा वो भी दिया है, आप भी दिए हैं, सबको देखना है ना। नहीं, वैसा नहीं होता है। ठीक है। क्या पढ़ना है? अलजेब्रा। क्या लग गया ये कहाँ से आ गया? ये तो रिमाइंडर है। शुरू करेंगे अलजेब्रा पर आगे क्या रिमाइंडर? हट, हटा इसको। चलो मेरे भाई, देखिए, आपको पढ़ना है अलजेब्रा। अलजेब्रा। अब अलजेब्रा होता है एडवांस, बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा इसमें सवाल होता है, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन होता है। ये सब देखना है, ठीक है। लेकिन बात ये है भैया कि अगर पूरे अलजेब्रा पढ़ने जाओगे तो समस्या हो जाएगी। भाई डी का लेवल जहाँ तक है वहां तक पढ़ लो। एसएससी का लेवल बहुत हाई है, जैसे कि एसएससी अगर आप पढ़ोगे, एसएससी का जो अलजेब्रा है वो बहुत ही हाई है, उसका कहानी अलग है, ठीक है। लेकिन जो डी का अलजेब्रा है वो थोड़ा सा लो लेवल का है, वो लो का है, क्योंकि वो उसमें ज्यादा पूछेगा नहीं, जो ऊपर ऊपर है वो उसी को पूछेगा। तो पढ़ना कहाँ तक है ये भी होता है, करना। पढ़ना कहाँ तक है? नहीं, हम तो यहीं तक पढ़ेंगे, हम तो पूरा पढ़ेंगे। पढ़ ले, क्या कबाड़ लेगा? फिर बोलेगा कैसा कैसे बात बोलते हैं। भाई बोलना पड़ता है, जहाँ पढ़ने का वहां पढ़ोगे नहीं। एसएससी में अगर पढ़ना है, नहीं इतना डिफिकल्ट कौन पढ़ेगा, इतना हाई कौन पढ़ेगा, कम कम पढ़ा के निकल जाए। सवाल आएगा तो दिमाग खराब, है ना। इसलिए कहाँ तक पढ़ना ये लिमिट होना चाहिए। अब भाई तैयारी करना है डे का, इतना पढ़ रहे हैं। तैयारी करना है एसएससी का, इतना पढ़ना पड़ेगा। तैयारी करना है अगर उससे भी हाई लेवल का, और पढ़ना है। ठीक है, शुरू करें। देखो मेरे भाई, इसमें जो सबसे बेसिक होता है ना, वो बेसिक दो गो होता है। पहला, एक्स प्लस वन बाय एक्स का मान निकालना। दूसरा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चाहे शुरू में यहाँ से करें या शुरू यहाँ से करें, दोनों में अलग अलग। जैसे कि अगर इसका सवाल जो है बहुत ही अलग होता है, ये हट के सवाल होता है, ठीक है। और एक सवाल होता है इसका, इस टाइप का सवाल जो है ये भी हट के होता है, पर इससे ये होता है रिलेटेड। लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है, ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही है, बहुत ज्यादा अंतर होता है। लेकिन ये दोनों होता है बेसिक से शुरुआत, यहीं से शुरुआत होता है, ठीक है। तो हम शुरू कर देते हैं इससे, इसको छोड़ देते हैं, इससे शुरू करते हैं, जैसा हो बस। अरे शुरू से कहीं करो, अंत तो वहीं करोगे ना। शुरू कहीं से कर लो, अंत तो वहीं करोगे। चल देखो, वैसे बेसिक नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि बेसिक उतना कोई डिफिकल्ट होता नहीं है, उतना कुछ होता नहीं है। पर बैच का शुरुआत में अगर हो जाता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो देखिए मेरा फंडा क्या है पता है? मेरा फंडा ये है कि हम सवाल लिए, और सवाल के साथ साथ जो भी है फॉर्मूला, जो भी है कंसेप्ट, जो भी नियम है वो सब बताते हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट दिन फिर पहले ही जितना फॉर्मूला है अलजेब्रा का उन सभी का लिखा दो, जितना टाइप है उन सभी को बता दो, जितना उसमें कंसेप्ट को से बता दो। मुझे वो पसंद नहीं है। भाई मैंने एक सवाल लिया, मैंने एक क्वेश्चन लिया, उस सवाल में जो उसका कंसेप्ट है उसका बताऊंगा, फिर सवाल कर पाऊंगा। ये तरीका होता है मेरा, ठीक है। चलिए तो करते हैं ये। अगर आपको x प्लस वन बाय एक्स का मान दे करके आपसे पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा? आपसे पूछेगा एक्स स्क्वायर, सॉरी, एक्स पावर फोर होगा ना,
स्क्वायर से क्या जाता है 4 पावर 4 प्लस में एक्स पर पावर 4, तो क्या होगा? अगर आपसे पूछेगा एक्स पर पावर 8 प्लस में 1/8 तो क्या होगा? ऐसे ऐसे कोई इसका मर्जी जहां तक हो वहां तक जाया पड़ता है, लेकिन मेरे हिसाब से इतना ठीक है। ठीक है, आप कहोगे 6 कहाँ गया? देखो 6 इसमें नहीं आता है, 6 होता है, 6 तब आएगा जब क्यूब का स्क्वायर करेंगे या तो फिर स्क्वायर का क्यूब करेंगे, तब मेरा 6 देगा, 6 ऐसे नहीं देगा। कुछ नियम होता है ना। देखिए अगर इसका करेंगे स्क्वायर जाएगा, स्क्वायर के पास करेंगे इसका स्क्वायर जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है ना, करेंगे 4 का स्क्वायर क्या होगा 8 होगा, या जुटेगा नहीं है, ऐसा नहीं होता। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि अगर ऐसे है यहाँ पर हो गया पावर 6, क्योंकि ये पावर जुट गया, पर यहाँ ऐसा नहीं होता ना, यहाँ पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये पावर बनेगा एक्स स्क्वायर, अब ये गुना हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स पर पावर 4। अब करेंगे इसका भी स्क्वायर, ये गुना होगा, कितना हो 4 दूना 8, ये बनेगा पावर 8। यहाँ पर 6 बनाए नहीं, 6 कैसे बनेगा? 6 बनेगा या तो हम करेंगे एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, या तो करेंगे हम एक्स स्क्वायर का, तब जाके मेरा 6 बनेगा, ऐसे 6 नहीं बनता। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्या चीज? नहीं नहीं वैसा नहीं होता, जो मन है सो करोगे। कुछ नियम होता है ना मैथ का, मैथ का एक नियम होता है, वो चलता है वो नियम पर यहाँ पे अलजेब्रा का बात अलग है। यहाँ पे अलजेब्रा में ऐसा होता है, क्वेश्चन ऐसा से दिखाएंगे तो उसमें आधा सवाल ही दिया है, अब उसका आधा जो है वो खुद सोचना पड़ता है। सवाल ऐसा ऐसा है, तो शुरू करते हैं। अच्छा ये के क्या है? ये के कुछ नहीं है, ठीक है, ये के जगह पर कुछ ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये मतलब कुछ भी, एक ये मान लिया कि ये जो है के होता है, के का मान कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 8 10 ईटा पत्थर कुछ भी, ये कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। अब देखिए आप, अगर आपको x प्लस 1/x का मान देख करके आपसे पूछे एक्स स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर का मान, तब आप क्या करोगे? तो आपका फंडा होगा के स्क्वायर माइनस में 2, स्क्वायर से आओगे आप फोर्थ के पास, तब क्या होगा? फिर कहोगे आप के स्क्वायर माइनस में 2, क्योंकि करना तो स्क्वायर ही है, आपको स्क्वायर ही करना है, स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर से ही बढ़ना है ना। यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर वही सिस्टम होगा, के स्क्वायर माइनस 2। कहोगे कि ये जो है वो अपने आप कहाँ से आया? ये भी सवाल हो सकता है, पूछ ले, अरे पूछ ले। चल देख मेरे भैया, कैसे आता है देखो, अगर हम x प्लस 1/x का मान के लिखे हैं, ठीक है, कैसे होगा? अगर हम के लिखे हैं तो हमको जाना कहाँ है? स्क्वायर के पास। तो अगर हमको स्क्वायर के पास जाना है तो हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर मेरे पास पावर 1 है, हमको जाना है स्क्वायर के पास, तो हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम करेंगे स्क्वायर दोनों साइड से, आप जो भी काम करोगे, जे भी काम करोगे वो दोनों साइड से करिए, समझ में ना, जे भी काम करना है वो दोनों साइड से। ठीक है, तो ये जब करोगे आप तो ये बन जाएगा। अगर आप इसको गौर से देखो तो ये चीज है क्या, ये क्या है? अब बचपन में पढ़े होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही माइंड होता है, यहाँ पर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? इतना में जो लिखे हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये चीज बताने में ना जाने कितना बार कार्य सुने होंगे हम सभी, हम भी सुने हैं भैया। अब हमसे पूछ लिया कि बताओ ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? भाई सीधी सी बात है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जानते थे बोल दिए ना ना ना, वैसा नहीं होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसमें दिमाग नहीं था, हाँ भाई होता होगा, कोई बड़ी बात नहीं, होता होगा। ये होगा कंफ्यूजन। एक और क्या चीज, ये वाला देखो, ये माइनस में आएगा, एक होगा माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ये भी कंफ्यूजन। यानी कि अगर आपने बोल दिया
माइनस का 2ab बाद में, तो फिर दिक्कत, क्योंकि बीच में होता है। अगर आपने बोल दिया बीच वाला तो फिर कहेगा नहीं बीच में नहीं होता है, वो साइड में होता है, वो साइड में होता है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। सॉरी, बता दिया ना। चलिए, अभी हम क्या लिखे हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखे हैं हम, के स्क्वायर। आप देखें तो हम क्या बोल रहे थे अभी कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ना है, तोड़ना आता है ना। ये होगा एक्स स्क्वायर, ये होगा 1/x स्क्वायर, ये होगा 2ab, तो a की जगह तो x है ना, और b का मान कितना है 1/x बराबर में के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ का स्क्वायर कहाँ गया भाई, एक का करोगे स्क्वायर तो एक ही होगा, क्या फर्क पड़ता है। इससे ये तो मान कट जाएगा ना, एक्स कट जाएगा। अगर यहाँ से क्या आएगा मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर में लिखे क्या, के स्क्वायर। यहाँ जो है प्लस का 2 अगर हम भेज दें उस पार्ट क्या बन जाएगा, माइनस का 2 आ गया ना, इसका मान सिद्ध हो गया। ये तो करना था, सिद्ध करना था। अब ऐसा ऐसा सवाल बहुत सारा प्रॉब्लम बहुत सारा सिद्ध करना पड़ता है, ठीक है, वो बताएंगे आपको, टेंशन नहीं। लेकिन जो कुछ चीजें होता है ना वो आपको रखना चाहिए, भैया ऐसा होता है, क्यों होता है जानना जरूरी है, पर हर बार उंगली नहीं करनी चाहिए। हाँ ठीक है, होता है ऐसा, जो है वो होना चाहिए, ठीक है, होता होगा। अरे इसको नहीं छाप, इसको कल छापो, छापना नहीं है, कंपटीशन में छापने का मामला है, यहाँ पे छापो मत, छापोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैट्रिक का एग्जाम नहीं है, क्या करोगे छाप के, अथाह सिलेबस, अथाह, अंत्य नहीं है, बहुत है बहुत, छापना मना है, छापो मत। अरे एग्जाम्पल ले ले, एग्जाम्पल लेके करें, एग्जाम्पल ले लेते हैं, शुरू करते हैं। मान लो कि जो के का मान है वो कितना मान ले, दो ही मानो, क्योंकि ज्यादा मानोगे दिक्कत हो जाएगा। मान लेते हैं दो है, हमको जाना है स्क्वायर के पास, तो क्या करना पड़ेगा, के मतलब दो, तो दो का स्क्वायर 4 और माइनस में 2, कितना बनेगा ये। अगर जाना पड़ेगा हमको यहाँ, तो क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे देखो मेरे भाई, है अगर आप दो लोगे ना तो कहानी बनेगा नहीं, तीन ले लीजिए, तीन ले लीजिए। यहाँ करेंगे क्या होगा, तीन का स्क्वायर 9 और माइनस में 2 कितना होगा 7। अब जाना कहा आपको 4, देखिए 4 के पास आप यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 4 के पास आप यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं जा पाएंगे, वैसा नहीं होता है। फोर्थ के पास पहुंचने के लिए आपको स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा, तब आप उसके पास पहुंच पाओगे, वैसे नहीं पहुंच जाता, ठीक है, यही करना है आपको। तो इसको जब आप फोर्थ के पास पहुंचना है तो आप इसको भूल जाओगे, इसको आप याद रखोगे कि ऐसा नाम का भी कोई प्राणी था। अब यहाँ से यहाँ आना है तो आपको ये मान लेना है 7, देखिए यहाँ कितना है 7, भाई 7 का स्क्वायर होता है 49 और माइनस में 2 कितना बनेगा, ये बनेगा 47। अब जाना है आपको 8 के पास, तो अब अगर आपको 8 के पास आना है तो जब हम 4 का करेंगे स्क्वायर तब पहुंचेंगे हम 8 के पास, ऐसे नहीं पहुंच पाएंगे हम। नॉर्मल बात है, जब हम स्क्वायर का सॉरी फोर्थ का करेंगे स्क्वायर तभी हम 8 के पास पहुंच पाएंगे, यानी कि यहाँ से इसको भी आप भूल जाओ। अब यहाँ क्या बचेगा फोर्थ, यहाँ पे कितना है 47, क्या होगा, ये होगा 47 का स्क्वायर और माइनस में 2, ये इसका मान होगा। अब इसका स्क्वायर निकालना आता नहीं होगा तो क्या गलती है मेरा, चलिए ये कितना कम है, ये 47 से, देखिए ये भी सीख लीजिए, इसका निकालना है स्क्वायर ना, 50 से 3 कम है ना, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 0, 3 कम है तो 3 और कम कर दीजिए, कितना होगा ये 46, उसका कीजिए आधा, कितना होगा 23, ये 2309 इसका जो है वो स्क्वायर है 47 का, और माइनस 2 कितना होगा 2309, ये इसका मान होगा 2300। ओके, चलिए ये हो गया, क्यूब वाला सीख लेते हैं।
ये कहानी था सिर्फ स्क्वायर का, अगला कहानी होगा क्यूब का। क्यूब थोड़ा सा अलग मामला का है। क्यूब क्या है उसमें, क्यूब का मामला क्या है, आप देख रहे हैं ना भाई, आप इरिटेट मत होना कि आप सिर्फ देखते हैं इधर ही, उधर नहीं देखते हैं, ठीक है। तो मैं भी इरिटेट हो गया हूँ बहुत दिनों से, इसलिए अब मैं ऑफलाइन में देखता हूँ इन सभी को, कैमरा को छोड़ दिया है, ठीक है। चलो चलो भाई, जब मेरे सामने है तो मैं उसको क्यों देखता हूँ, बस आप लोग पढ़ लो, आ जाओ। ये देखो आप, क्यूब करोगे, या क्यूब का क्या होता है, क्यूब वाला सिस्टम है ना उसमें अलग सिस्टम है। क्यूब में क्या होता है पता है, क्यूब में आपको माइनस से माइनस जाना है और प्लस से प्लस जाना है, और एक का फंडा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर -1 का अगर करेंगे हम होल स्क्वायर, तो ये +1 बन जाएगा, बन गया। लेकिन अगर हम -1 का कर दें होल क्यूब, तो ये -1 ही रहेगा, है ना। अगर हम करेंगे +1 का होल क्यूब, तब ये बनेगा प्लस। इसका मतलब क्या है कि क्यूब अगर माइनस में है तो माइनस में रहेगा, अगर क्यूब प्लस में रहेगा तो वो प्लस में रहेगा, ठीक है। यही तो सीखना है रे, क्या चीज, वैसा कुछ नहीं होता है, वो कहने वाला बात है, वो बात कहने वाला है, वैसा कुछ नहीं होता है। हवा में कोई चीजें नहीं होता है, हवा से पारा हो, इतना आसान नहीं होता है। ये कितना है, क्या लें, एक्स क्यूब, x+1/x का मान आपको ये दे करके, अगर आपसे पूछेगा x³ +1/x³ तो क्या फंडा होगा, आप कहोगे k³ और माइनस का 3k, ठीक है। कैसे होगा ये भाई नहीं जानना, क्योंकि आप जानते हो कि अगर आपको क्यूब करना है तो आपको क्यूब करना पड़ेगा, जैसे हमने स्क्वायर किया था ना, वैसे आपको क्यूब कर देना है, पर वो करना नहीं है, ठीक है। ये सीख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस से जाना पड़ेगा हमको प्लस में, यहाँ पर ये सिस्टम होगा। अगर ये मान दिया और ये पूछा तो क्या होगा, k³ - 3k हो जाता है। आ जाइए, अगला होगा x-1/x का मान दे करके अगर आपसे पूछ देगा, आप कहोगे x³ - 1/x³ में ही जाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे होगा आपका k³ प्लस में 3k। अब आपके मन में डाउट होगा कि मान लीजिए अगर हमको x+1/x का मान दिया है और हमको x-1/x के पास जाना है, तो कैसे जाएंगे, क्योंकि प्लस से माइनस में जा नहीं सकते हैं क्यूब में, या हमको x+1/x का मान दिया गया और हमसे पूछा है x-1/x का मान, तो तब क्या होगा। अब हमको बताइए क्या होगा, उसका भी अलग फंडा है, उसके लिए भी आपको जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। पहले आपको आना पड़ेगा, अगर आपको प्लस में दिया है आना पड़ेगा माइनस में, माइनस में दिया है आपको जाना पड़ेगा पहले प्लस में, ठीक है। उसका भी एक अलग सा फॉर्मूला है, बताएंगे, वो भी सबर करना, ओके। पहले इस पे सवाल कर ले, कुछ सवाल कर लो, सवाल निकालो, पीडीएफ खोलो, मोबाइल, पीडीएफ मिलेगा नहीं, मोबाइल खोलो, मोबाइल में खोलो, जमाना है ऑनलाइन का, पीडीएफ मांगते, पैसा दोगे 10 रुपया पर डे, पीडीएफ में खर्चा होता है, मोबाइल खोलो डायरेक्ट, कितना सवाल है उसमें, सब हो जाएगा। मोबाइल खोल लिए, नहीं वैसा नहीं होता, खोल लो मोबाइल, मेरा पीडीएफ, सवाल क्या है पर, क्या है, 72, 53, 78, ये तो भाग वाला है, ये कहाँ से आ गया, ये तो भाग वाला है ना, शेषफल वाला ही, दूसरा नंबर,
दूसरा भाई है, छोड़ दो, क्योंकि ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग में हुआ है। करो 3 नंबर से, 3 नंबर से करो, 3 नंबर से टाइपिंग मिस्टेक। 3 से कर लो ना। हाँ देखो 3 में है, 3 में दिया है, देख लो। 3 में क्या है, 3 में आपको दिया है m-1/m का मान दिया है 7 और पूछा आपसे है m² प्लस में। आपको दिया गया है m-1/m का मान 7, दिख रहा भाई, और आपसे पूछागा m+1/m² का मान जो है वो क्या है। अरे इनको दिख जाएगा, आपको दिखेगा नहीं, दिक्कत है। इनका तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सवाल जब क्वेश्चन है वो यहाँ पे है, इनको दिख जाएगा पर आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। माइनस प्लस, अच्छा इसका भी एक अलग फंडा है, ठीक है, नहीं बताया आपको, ये सीख लो। अगर आपको x-1/x से जाना पड़ेगा x+x², तो आपको करना पड़ेगा k² +2। क्या करना पड़ेगा, k²+2, वहाँ क्या कर रहे थे माइनस में, क्योंकि जब आप करोगे a+b का होल स्क्वायर तो उसमें क्या होता है पता है, a² + b² + 2ab, जो +2 है चल जाता है उस पार तो बन जाता है माइनस में, लेकिन जब आप जाओगे माइनस में, आपने किया a-b का होल स्क्वायर, क्या बनेगा, a² b² माइनस में 2ab, जब माइनस जाएगा 2 क्या बन जाएगा, प्लस में 2 है। वही तो है सिस्टम, वही तो है। आ गया आंसर इसका, लाओ करके दिखाओ, हम वेट कर रहे हैं, कब बताओगे, जल्दी करो, कितना है, 51, 49, अच्छा कितने का 49 आ जाए, 49 लाए हो कैसे, पता था, ऐसे नहीं होता है, आपने माइनस कर दिया है ना, 47, नहीं वैसे नहीं होता है। आ जाओ, अभी हम क्या बोले कि k² प्लस में 2 होता है, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर, k² प्लस में 2, यही तो होता है, क्या होगा 7 का स्क्वायर 49 और प्लस में 2, कितना बनेगा ये, आप कहोगे 51, ये इसका आंसर रहेगा। आपका मन में डाउट रहेगा क्या इतना आसान सवाल पूछ सकता है, कौन नहीं पूछ सकता है, ये बताइए क्यों सवाल नहीं आ सकता है, और ये सवाल नहीं आया हुआ है, सवाल कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, ऐसा नहीं होता है कि ये सवाल नहीं आया, कुछ भी आ सकता है। सवाल देखो 2 नंबर, अगर आंसर आ गया है भैया तो आप चुपचाप रहिए, ठीक है। नहीं मेरा फंडा यहाँ साफ है कि भाई सवाल सब लिए हैं और सब बताएंगे, जिनका आ गया है वो आराम से रहिए, ऐसा नहीं होता है कि मुझे आ गया है आगे बढ़िए, वैसा नहीं होता, चाहे सवाल आए या ना आए मुझे पढ़ाना है शुरू से अंत तक। सवाल ये है, x-1/x का मान दिया है 2√2 और पूछा आपसे ये वाला मान है, ठीक है। आपको सवाल दिया है x-1/x का मान कितना दिया है, 2√2, आपसे पूछा गया है x पर पावर 6 प्लस में 1/x पर पावर 6 का मान जो है वो क्या होगा, कितना अच्छा सवाल है। जो अभी आपको बताएं क्यूब वाला, जो बताएं आपको स्क्वायर वाला, सवाल सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको जाना कैसे है, इसको हटा दीजिए। आप जानते हैं कि हम पहले जाना पड़ेगा हमको स्क्वायर के पास, तभी कुछ उपाय हो सकता है। जब हम स्क्वायर के पास आएंगे तो ये मेरा बन जाएगा x³ +1 सॉरी x² +1/x², ये क्या बनेगा k² माइनस में 2, ये है 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर कितना होगा ये, आप कहोगे 8, अरे ये निकालना आता होगा, आप कहोगे 8, 2 का स्क्वायर 4 गुना 2 कितना होगा 8, यहाँ आ गया 8 और प्लस में 2, माइनस है ना, प्लस में कितना होगा 2, कितना बन गया ये 10, ये आ गया आपका 10। अब जाना कहाँ है, अब जाना है 6 के पास, के पास 6 के पास,
अभी हम क्या बोले कि अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल क्यूब करोगे तभी आप पहुंच पाओगे 6 के पास। अब चाहे उसकी जगह कुछ भी हो जाए, जैसे कि आपके अगर एग्जाम्पल लें, x+1/x का अगर हम होल क्यूब करेंगे तब पहुंचेंगे x³ + 1/x³। ठीक है, तो यहाँ भी मेरा सेम लगेगा KQ-3K, तब ये मेरा फंडा होगा। अब अगर यहाँ पे स्क्वायर है और हमको यहाँ पर क्यूब करना पड़ेगा तो यहाँ पर 6 होगा, लेकिन जो फंडा मेरा रहेगा वो तो मेरा सेम ही रहेगा ना। हमने क्यूब किया, सिंपल सोचना है कि हमने क्यूब कर दिया। भाई क्यूब करने के बाद जो फंडा रहेगा KQ-3K वो तो सेम रहेगा ना, चाहे वो किसी का भी क्यूब करे हम। अगर हम सिर्फ x का क्यूब करते हैं हम पहुंचते हैं x³ के पास, और यहाँ पर तो स्क्वायर है तो हमने किया उसका भी क्यूब, क्या होगा KQ-3K, फंडा तो सेम ही है, लगना वही है उसको। ठीक है, ये सब ध्यान देना है, सीख जाओगे जब आप सवाल क्लियर करोगे ना, बहुत सारा सवाल करोगे तो सीख जाओगे, कन्फ्यूजन मत लो आप, मालो मत। ये क्या होगा KQ-3K, के मतलब 10, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, माइनस में 3K, 3 × 10 कितना 30, कितना बचेगा 970, और ये इसका आंसर रहेगा 970, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल करते हैं, फटाफट करो। क्या चीज, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, सवाल ये है x² + 1/x² = 18 दिया है, तो पूछा आपसे बताओ x³ + 1/x³ का मान जो है वो क्या है। सवाल बहुत अच्छा है। सवाल ये है कि x² + 1/x² ये दिया गया है 18, अब पूछा है आपसे x³, क्या पूछा है x³ + 1/x³, ये जो है वो क्या होगा, ये सवाल ने पूछा है, क्यूब जो है वो क्या। अब आप एक बात जानते हैं कि स्क्वायर से हम क्यूब के पास नहीं आ सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से कहाँ नहीं आ सकते हैं, वो सब चीज सिखाएंगे, बस मेरा बात सुनो। हर चीज लिखना नहीं है कि हाँ ये यहाँ से यहाँ नहीं हो सकता है, कुछ चीजें जो सीख लेना है। भाई स्क्वायर से हम क्यूब के पास नहीं पहुंचेंगे, जब भी हम स्क्वायर कुछ करेंगे तो वो क्यूब से बढ़ जाएगा, स्क्वायर से हम क्यूब के पास नहीं पहुंच पाएंगे, सबसे फंडा पहला ये सीखना है। ठीक है, दूसरा फंडा इसमें ये लगाना है, तो हम कहाँ से पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे x+1/x के पास। अगर हम ये मान ले आएंगे तो हम इसके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर हम इससे इसके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपको ये लाना पड़ेगा। अब स्क्वायर से आपको यहाँ पे आना है तो क्या करना पड़ेगा, ये देखिए आप जानते हैं कि जब हमको जाना पड़ता है x से स्क्वायर के पास तो हम स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन अगर हमको आना पड़ेगा स्क्वायर से x के पास तो हमको रूट करना पड़ेगा, है ना। अगर हमको जाना है नीचे से ऊपर तो स्क्वायर करना पड़ेगा, अगर हमको आना है ऊपर से नीचे हमको क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। इसका भी अलग सिस्टम है, इसका भी अलग फंडा है, आप ये देख लो, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं। अगर आपको x² + 1/x² का मान दे करके आपसे x+1/x के पास आना पड़े तो क्या फंडा होता है, आप कहोगे अंडर रूट के माइनस में, सॉरी के प्लस में, कितना होगा के प्लस में, ये देख लो आप क्या होगा के प्लस में 2, स्क्वायर है नीचे आना क्या हो रहा है के प्लस में 2, के क्या है के ये वाला है 18। अब यहाँ हमको नीचे आना है, क्या हम क्या बोले हैं कि हम सवाल मेरा आएगा, सवाल के साथ साथ बताएंगे हम कंसेप्ट, ये चीज छापने वाला है जो आपको लिखाए हैं, ये वाला ये छापने वाली चीज, इसको आप लिख लो। ये कितना है 18 प्लस में 2 कितना हो जाएगा 20, ये बन गया √20।
लेकिन रूट 20 होगा ना, इसको तोड़ना पड़ेगा। रूट 20 क्या होता है? 4 गुना 5। 4 का तो 2 आ जाएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा, तो 5 अंदर ही रह जाएगा। 4 का 2 आ गया ना, पर 5 कुछ होगा नहीं, तो 5 अंदर है, क्या हो जाएगा? ये बन गया आपका 2√5। क्या बन गया? 2√5। अब यहाँ आप देख लीजिए, अब यहाँ से आपको जाना पड़ेगा क्यूब के पास, इसको हटा दें। अब जाना है आपको एक्स से क्यूब के पास, तो क्या होगा? के क्यूब माइनस में 3 के क्यूब माइनस में 3 के मतलब 2√5 का क्यूब, माइनस में 3 के मतलब 2√5। ठीक है। अब ये क्यूब करने के लिए भाई थोड़ा सा चाहिए। 2 का क्यूब कितना होता है? आप कहोगे 8। √5 का क्यूब क्या होगा? 5√5। देखो, जब ऐसे करोगे 5 5 5, ये तो हो जाएगा 5 ना, क्या बन जाएगा? ये से 5 कितना होगा? 5 रूट कितना होगा? 5√5। तो 2 का क्यूब 8 गुना 5, 8 पंचे 40, 40√5। ये कितना आ गया? 40√5। अब हर चीज को लिख के नहीं करना है। ये कितना आ गया? 8√5, सॉरी 40√5, माइनस में ये कितना है? 3×2 = 6√5। 40√5 माइनस में 6√5 कितना बचेगा? 34√5। 34√5, और ये इसका आंसर हो जाएगा 34√5। ठीक है, ऐसे करना है। और सवाल से, ऐसा सवाल ही, यही सब सवाल से आप उम्मीद रखें कि जो मेरे सामने सवाल आएगा, उस सभी का सवाल जो है वो ऐसा ही होगा। नॉर्मल सवाल जो आप सोच रहे हैं कि हमको एक्स का मान दे देगा, क्यूब पूछ देगा, रूट नहीं रहेगा, पॉइंट नहीं रहेगा, ऐसा पूर्णांक में नहीं रहेगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला है। सवाल बहुत ही उटपटांग रहेगा, पूर्णांक में ऐसा वैसा आल जाल रहेगा सब। ठीक है, बच कर रहिएगा। ये सवाल आपको उल्टा पुल्टा सवाल ही करना है। जहां देखिए सवाल सीधा, को छोड़ के आगे बढ़िए। सवाल उल्टा है, जो सवाल देखो उल्टा पुल्टा, उसी को निपटाना। सवाल क्या है? 6 नंबर वाला। 2x+ में 2/x = 5 पूछा आपसे, ये है। अच्छा सवाल है। सवाल है क्या? 2 में 2/x = 5 पूछा हमसे है। x³ + 1/x³ प्लस में 2। अब यहाँ पे देखिए, आप जानते हैं कि भैया जो हमसे पूछा गया है वो ये पूछा है, x³ क्या है भाई? 2x है ना, 2x। हमसे जो पूछा गया वो ये पूछा है कि x³ + 1/x³ प्लस में 2 का मान जो है वो क्या होगा। तो ये 2 जो है वो अपने मर्जी से जोड़ा है इसने, इसको छोड़ दीजिए। आप ध्यान दीजिए सिर्फ इस पर कि हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है x³ + 1/x³ का मान। हमको ये मान जो है वो निकालना है। अब ये मान निकलेगा कैसे, ये ध्यान देना है कि ये मान जो है वो निकलेगा कैसे। तो यहाँ पर 2x प्लस में 2/x है, ये कैसे होगा? यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ x है, यानी कि इसमें जो भी गुना होगा उसको हटा दिया गया। ठीक है, क्या किया इसने? हटा दिया है। तो कैसे हटेगा, ध्यान देना। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 तो ऊपर में ही है ना। अगर हम 2 को निकाल लें बाहर, अगर हम 2 कर लें कॉमन, आप कहोगे 2 आ जाएगा बाहर, और ये 2 कहाँ भेज देंगे हम? यहाँ पे नीचे। तो अब मेरा जो है वो इतना आ गया है, x + 1/x का मान जो है मेरे सामने आ गया है 5/2। अभी हम क्या बोले अलजेब्रा पहले में? अलजेब्रा में सवाल आधा ही रहेगा, आधा जो है वो खुद से करना पड़ेगा। ये है अलजेब्रा, इसमें सवाल आधा ही होता है, आधा खुद से करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हो गया। अब यहाँ देखिए, आप ये मान निकालना है आपको, सिंपल सा है। क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा। कितना होगा? आप कहोगे 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8, और माइनस में होता है 3 के, यानी कि 3 × 5/2 कितना होगा?
15/2। ये मान किसका आया है, ये मान इसका आया है x, तो ये जगह ठीक है, यहाँ पे मान आएगा x³ प्लस 1/x³। ये सिर्फ इसका मान आया है, कितना, 125/8 माइनस में 15/2, सिर्फ इसका मान आया है। ये जो आपका 2 है, ये 2 का मान आया नहीं, यहाँ पे आपका 2 आया ही नहीं, और ये 2 जिंदगी में कभी भी अपने आप नहीं आ पाएगा, चाहे कुछ भी कर लो आप, ये 2 कभी भी अपने आप आएगा ही नहीं, कुछ भी कर लो नहीं आ पाएगा। क्या करना पड़ेगा, ये 2 आपको अपनी मर्जी से ऐड करना पड़ेगा दोनों साइड, ताकि हो क्या कि यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2 जो है वो अपने आप कट जाए, क्योंकि जो आप जो भी एक्शन करोगे वो इक्वल दो साइड करोगे, दोनों साइड इक्वल करोगे। तो हमने यहाँ भी 2 जोड़ दिया, यहाँ भी जोड़ दिया, आपको ये अपने मर्जी से क्यों किए, अपने मर्जी से ही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता है ही नहीं, अपने मर्जी से ही करना पड़ेगा। अब यहाँ से आप सॉल्व कर दो, तो अगर आप इसका एलसीएम ले लो आप एलसीएम इसका कितना होगा, इसका एलसीएम आपका हो गया 8 होगा ना, ये तो 125 ही रहेगा, माइनस में 60 और प्लस में 16, कितना बचाएगा ये आप देखो भाई। पहले तो आप इसको 25 हटा दो यहाँ से, ये कितना बच जाएगा, ये घटा नहीं आता है हमको, जल्दी घटाओ, कितना बचेगा, आप कहोगे 5, 5 से गया 6 तो 6, 65 बच रहा है, 65 प्लस 16 कितना होता है, आप कहोगे 81/8, 81/8, घटा नहीं आ रहा, कितना होगा 81/8, जल्दबाजी करो, बच्चों से घटाओगे फिर काम से चले, जो भी करना है फटाफट फटाफट। अरे सवाल 7 नंबर, सवाल क्या है 7 नंबर, x माइनस 1/x, x माइनस 1/x बराबर √77। अब पूछा क्या है, x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। अभी आपने क्या बोला, आपको x माइनस 1/x का मान देख करके अगर आपसे ये पूछेगा कि x³ प्लस 1/x का मान क्या होता है, यानी कि उल्टा पूछ देगा, तो क्यूब में आपको आना पड़ेगा सीधा। अगर आपसे प्लस पूछा है तो आपको प्लस के पास में ही आना पड़ेगा। अब कैसे आना है उसके लिए एक कंसेप्ट है, आप इसको लिखो। कंसेप्ट ये है, अगर आपको x माइनस 1/x से जाना पड़ेगा x प्लस 1/x के पास, किसके पास, x प्लस 1/x के पास। कंसेप्ट ये है कि अंडर रूट के स्क्वायर, देख रहे हैं, अंडर रूट के स्क्वायर और प्लस में, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, यहाँ प्लस है ना, प्लस 4, या अगर आपको x प्लस 1/x का मान दे करके आपसे पूछे x माइनस, आपको जाना पड़े x माइनस 1/x का मान, तब क्या होगा, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4। ये बेसिक कंसेप्ट दोनों, दोनों को आप छाप, दोनों को ऐड कर लो, जरूरी है, बहुत जरूरी है। माइनस में रहे प्लस में दिया रहे तो के स्क्वायर प्लस में 4, प्लस में रहे माइनस में देना है तो के स्क्वायर माइनस में 4। कहोगे कैसे आया है, कैसे जवाब नहीं जाना, सवाल छोटे से है, करना नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मत जानिए, नहीं जानना है, हो गया, चलो। हाँ, क्या करना है, आना कहाँ है, x प्लस 1/x के, क्या होता है के स्क्वायर माइनस में, सॉरी प्लस में 4, √17 का √77 का स्क्वायर कितना होगा, 77 ही होगा सिर्फ, प्लस में 4 कितना हो जाएगा, ये हो गया 81, 81 क्या बन जाएगा 9, के स्क्वायर प्लस में 4 ये था ना,
तो k कितना हो रहा है 77, इसका स्क्वायर क्या होगा, हो गया 77 प्लस में 4 कितना बनेगा 9। पूछा क्या है क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसका मान जो है वो क्या होगा 9 का क्यूब 729 माइनस में 3k तो 9 27, कितना बचेगा 700, और यही इसका आंसर होगा 700। ठीक है, छोड़ दो आज। भैया दाइंड करो, अब नहीं, चलिए कल मिलते हैं आप।